भगवान गणेश की सीख, धन का घमंड न करे। आइए आज सुनते हैं मोटिवेशनल स्टोरी। कुबेर देव को हो गया था अपने धन का अहंकार। जानिए गणेश जी ने कैसे तोड़ा कुबेर का घमंड। नमस्कार, आप सभी के हिंदी कहानी में स्वागत है। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, प्यारा सा कमेंट करिए। गणपति बप्पा मोरया। आइए सुनते हैं। अभी गणेश उत्सव चल रहा है। इस दिनों पूजा पाठ करने के साथ ही गणेश जी से जुड़े कथाएं पढ़ने सुनने की परंपरा है। भगवान गणेश की कई ऐसी कथाएं जिनमें जीवन को सुख और सफल बनाने के सूत्र छिपे हुए हैं। जानिए एक ऐसी कथा जिनमें भगवान ने धन का अहंकार न करने की सीख दी है। देवताओं के कोषाध्यक्ष कुबेर देव को अपने धन का घमंड हो गया था। जीवन में धन सिर्फ एक साधन है, इसलिए ये जरूरी है कि हम धन को सिर्फ एक साधन की तरह ही देखें। जैसे ही हम धन का घमंड करने लगते हैं, हमारे रिश्ते खराब होने लगते हैं। धन का प्रयोग किसी दूसरे व्यक्ति की जिसकी सहायता की जरूरत हो उसके लिए करनी चाहिए, न कि दिखावे में। कुबेर देव ने सोचा कि मेरे पास इतना धन है, मैं सभी को भरपेट भोजन करा सकता हूँ। मुझे कुछ खास लोगों को भोजन पर आमंत्रित करना चाहिए। कुबेर शिव जी के पास पहुंचे और उन्होंने सब परिवार अपने घर खाने पर बुलाया। शिव जी ने कुबेर से कहा कि आप हमें खाने पर बुला रहे हैं, इससे अच्छा तो ये है कि आप जरूरतमंदों लोगों को खाना खिलाएं। कुबेर ने कहा कि प्रभु, मैं दूसरों को तो खाना खिलाता रहता हूँ, मेरे पास इतना धन है तो मैं आपके परिवार को भी भोजन करा सकता हूँ। शिव जी समझ गए कि कुबेर को अपने धन का घमंड हो गया है। वे बोले कि मैं तो कहीं आता जाता नहीं हूँ, आप गणेश को ले जाएं, उसे भोजन करा दे। लेकिन ध्यान रखें, गणेश की भूख अलग प्रकार की है। जब तक उनका पेट नहीं भरता वे वह भोजन करते ही रहते हैं। कुबेर ने कहा कि मैं सभी को खाना खिला सकता हूँ तो गणेश जी को भी खिला दूंगा। इसके बाद कुबेर ने गणेश जी को अपने यहाँ भोजन के लिए आमंत्रित कर लिए। अगले दिन गणेश जी कुबेर देव के घर महल पहुँच गए। कुबेर ने उनके लिए बहुत खास खाना बनवाया था। गणेश जी खाने के लिए बैठे तो पूरा खाना खत्म हो गया। उन्होंने और खाना मांगा। कुबेर जी ये देखकर घबरा गए। उन्होंने और खाना तुरंत बनवाया तो वह भी खत्म हो गया। गणेश जी बार बार खाना मांगते रहते थे। कुबेर बोले कि अब तो सारा खाना खत्म हो गया। गणेश जी ने कहा, मुझे अपने रसोई घर में ले चलो, मेरी भूख शांत नहीं हुई है। कुबेर गणेश जी को रसोई घर में ले गए तो वहाँ रखी खाने की सभी चीजें भी खत्म कर दी, लेकिन गणेश जी अभी भूखे थे। अब कुबेर को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे, क्या किया जाए जिससे गणेश जी तृप्त हो जाए। कुबेर तुरंत ही शिव जी के पास पहुँचे। उन्होंने पूरी बात बता दी। शिव जी ने गणेश जी को देखा और कहा कि जाओ माता पार्वती को बुला लाओ। माँ पार्वती को देखकर गणेश ने कहा कि माँ, कुबेर देव के खाने में मेरी भूख शांत नहीं हुई, मुझे खाने के लिए कुछ दीजिए। पार्वती अपने रसोई घर में गई और खाना बनाकर ले आई। उन्हें जैसे ही अपने हाथ से खाना खिलाया तो गणेश को तृप्ति मिल गई। ये सब देखकर कुबेर देव का घमंड टूट गया। कुबेर को भगवान की लीला समझ आ गई। इसके बाद कुबेर देव ने शिव जी से क्षमा मांगे और अहंकार न करने का संकल्प लिया। इस मोटिवेशनल स्टोरी से हमें यह सीख मिलती है कि अहंकार इंसान को अंधा बना देता है। धन या कोई पद या शक्ति हमारे पास है तो हमें निवृत्ता बनाए रखनी चाहिए। कभी अपने धन की वजह से दूसरों को छोटा न समझे। कुबेर ने भव्य भोजन कराया पर गणेश जी तृप्त नहीं हुए। लेकिन जब माँ पार्वती ने सादे भोजन में स्नेह और ममता के साथ खिलाया तब गणेश जी का पेट भर गया। कभी भी किसी कार्य को सिर्फ दिखावे के लिए न करे। सच्ची भाव के साथ किया गया छोटा सा कार्य भी बहुत बड़ा प्रभाव डालता है। कुबेर जी सोच रहे थे कि उन भंडार कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन गणेश जी ने उनके रसोई घर से लेकर भंडार तक सब खाली कर दिया। इस एक कहानी से हमें यह पता चलता है कि कोई भी साधन संसाधन अनंत नहीं है। हमें बचत की आदत डालनी चाहिए। सोच समझ के खर्च करें। कभी ये मत सोचे कि संसाधन सभी खत्म हो गए हैं। धन, समय, स्वास्थ्य हर चीज सीमित होती है और हमें अपने संसाधनों, साधन या धन व्यवहार का सही इस्तेमाल सही जगह पे करनी चाहिए। यह कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, प्यारा सा कमेंट करिए ऐसी कहानी सुनने के लिए। धन्यवाद।